हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बेटा, हम लोग कोरोडेटा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कोरोडेटा के बारे में हमने डिस्कशन किया था पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इसमें हमने जो प्रोटोकोरोडेटा था और प्रोटोकोरोडेटा की जो क्लासिफिकेशन थी, यूरोकोरोडेटा और सिफेलोकोरोडेटा, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे यूरोकोरोडेटा की। किसका डिस्कस करेंगे? यूरोकोरोडेटा। यूरोकोरोडेटा में फिर हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेटा, फिर हम डिस्कस करेंगे एगेंथा, गैंथोस्टोमेटा, फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें पाइसिस के बारे में, और पाइसिस की जो दो क्लास हैं, कॉन्ड्रियोथिसिस और ओस्टियोथिसिस के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूकोरोडेटा, और यूकोरोडेटा से फिर वर्टिब्रेटा, फिर इसकी दो क्लास एगेंथा, गैंथोस्टोमेटा, और जो गैंथोस्टोमेटा है उसको हम डिस्कस करेंगे उसकी दो क्लास में, पाइसिस और टेट्रापोडा। लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे पाइसिस के बाद कॉन्ड्रियोथिसिस और ओस्टियोथिसिस। तो देखो बेटा, ये है आज का हमारा टॉपिक। ध्यान से आप देख सकते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या दे रखा है? इसमें लिखा है यूरोकोरोडेटा। यूरोकोरोडेटा को क्रेनिएटा भी बोलते हैं। तो क्या लिखा है? दिस ग्रुप कंसिस्ट ओनली ए सिंगल सब फाइलम वर्टिब्रेटा। जो यूरोकोरोडेटा उसका एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। अभी पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया था डायग्राम में। तो वर्टिब्रेट्स आर एडवांस्ड कोरोडेट और हायर कोरोडेट। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एडवांस्ड कोरोडेट्स होते हैं, और इनको हायर कोरोडेट्स के नाम से ही बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स हैव वेल डेवलप्ड क्रेनियम और वर्टिब्रा कोलम। यही है इसकी खास बात। इस ऑर्गेनिज्म की एक खास बात है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड क्रेनियम मतलब ब्रेन, एंड वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन प्रेजेंट होती है वर्टिब्रेट के अंदर। नोटोकॉर्ड इज एम्ब्रियोनिक इन अडल्ट एड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। जो इसकी एम्ब्रियोनिक फॉर्म होती है वर्टिब्रेट की, तो उसमें बेटा क्या होता है? नोटोकॉर्ड होगा। एम्ब्रियोनिक फॉर्म में तो क्या होगा? नोटोकॉर्ड। और जब वो अडल्ट हो जाएगा तो नोटोकॉर्ड की जगह क्या आ जाएगी? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना आपने इस पॉइंट को। ए वेल डेवलप्ड हेड, इसमें बहुत अच्छे से डेवलप्ड हेड रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं सेफलाइजेशन, विद स्पेशल सेंस ऑर्गन, स्मेल, साइट, हियरिंग। इसमें वेल डेवलप्ड क्या रहता है? हेड होता है। वेल डेवलप्ड इसमें हेड है, और स्पेशल सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे स्मेल के लिए, साइट के लिए और हियरिंग के लिए। जो वर्टिब्रेट होते हैं आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ जॉ। ठीक है, अभी पीछे मैंने डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा बताया था फ्लो चार्ट के रूप में। इसके दो ग्रुप हैं, और वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं? एक तो आ जाता है इसका गैंथा, जिसमें गैंथा के अंदर क्या होता है? लैक ऑफ जॉ। और एक आता है गैंथोस्टोमेटा, इसमें क्या आ जाता है? बियर्स जॉ। ठीक है, हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। इसकी जो फर्स्ट क्लास है या फर्स्ट इसका जो ग्रुप है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैंथा। गैंथा में ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। गैंथा का मतलब होता है कि यहाँ पे गैंथा में ए मतलब अब्सेंट और गैंथस मतलब जा। जिसमें जबड़े नहीं होते, जिसमें जा नहीं होते, उसको एगेंथा बोलते हैं। इट हैज़ मैनी प्रिमिटिव एंड मैनी एडवांस्ड करैक्टर। ये मतलब काफ़ी पुराना है और कुछ एडवांस करैक्टर हैं इसके अंदर भी, क्योंकि आप लोग किस चीज़ में पढ़ रहे हैं? ये कोरोडेटा के अंदर। ठीक है, यूरो कोरोडेटा में हम लोग पढ़ रहे हैं। यूरो कोरोडेटा में आप वर्टिब्रेटा को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इट हैज़ मैनी प्रिमिटिव एंड मैनी एडवांस्ड करैक्टर, प्रेजेंस ऑफ परमानेंट नोटोकॉर्ड विच बियर मैनी वर्टिब्रे। इसमें परमानेंट नोटोकॉर्ड होती है और उसके अंदर क्या होते हैं? मैनी वर्टिब्रे होते हैं। कुछ इस तरीके के क्या होते हैं? इसमें कुछ छल्ले से होते हैं, ऐसे टाइप की
रिंग लाइक स्ट्रक्चर सी होती है, इस टाइप से के कुछ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रे। जो इसका मेन फीचर्स है, ये जो मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, अब्सेंस ऑफ जा। एगेंथा जैसा कि नाम से पता लग रहा है, अब्सेंट जा मतलब अब्सेंस ऑफ जा। एंडोस्केल्टन फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस इंटरनल ईयर विद 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल। जो इसका अंदर का कान होता है उसमें 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल एंड मीडियन नोस्ट्रिल होती है। प्रेजेंस ऑफ 7 to 14 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। इस जो हम एगेंथा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ सिंगल एंड मीडियन नोस्ट्रिल, प्रेजेंस ऑफ 7 to 14 पेयर ऑफ गिल स्लिट। द किडनी आर प्रोनेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेज होती है किडनी की, प्रोनेफ्रिक। तो इसकी किडनी प्रोनेफ्रिक टाइप की होती है। द हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। लार्वा इज कोल्ड एमोसिट लार्वा। इसके जो लार्वा होता है एगेंथा का, उसको हम एमोसिट लार्वा बोलते हैं। एक्चुअल में ये लार्वा किसका होता है? पेट्रोमाइजोन का, ठीक है। जो एमोसिट लार्वा है वो किसका होता है? पेट्रोमाइजोन, ठीक है। और इसमें और भी बता रखा है, इसके एग्जाम्पल में एगेंथा में मिक्सनाई MYXINE, इसको हग फिश भी बोलते हैं। पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे या लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम गैंथा के बाद डिस्कस करेंगे, एगेंथा के बाद हम डिस्कस करेंगे गैंथोस्टोमेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से, गैंथोस्टोमेटा विद जा एंड पेयर्ड अपेंडिजेज। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर पे क्या होते हैं? जा होते हैं। क्या होते हैं? जा, जबड़े होते हैं। एंड पेयर्ड ऑफ अपेंडिजेज होते हैं, ठीक है। और इंटरनल ईयर विद 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। इसके कान के अंदर क्या होते हैं? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल इस टाइप से होते हैं, जैसे ये एक होगी, ठीक है, फिर ये जैसे कि दूसरी होगी, और इन्हीं के बीच में इस टाइप से कुछ थर्ड होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। पीनियल आई एब्सेंट होती है बट लेटरल आई प्रेजेंट होती है। पीनियल आई मतलब थर्ड आई, ठीक है। जैसे ये साइडों में तो क्या होती है, इनमें लिखा है कि पीनियल आई एब्सेंट बट लेटरल आई प्रेजेंट। लेटरल आई तो इसके अंदर होती है ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जो मीडियन या जो थर्ड आई होती है पीनियल आई, वो एब्सेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप्ड होता है। हार्ट 2 और 3 4 चैम्बर्ड होता है। रेस्पिरेशन गिल से और लंग्स से होता है। ट्रू वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ जो मैंने पॉइंट लिखे हैं बेटा, ये NCERT बेस्ड हैं, वहाँ जा कर के भी आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। गैंथोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। ये कहता है कि जो गैंथोस्टोमेटा उसको 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, उसके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड हार्ट, कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन और हार्ट, उनके बेसिस पे हम इसको आगे जो है वो डिस्कस करेंगे 2 क्लास के अंदर। वो क्लास इसकी कौन सी है? पाइसिस और टेट्रापोडा। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, पीछे डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया था, देखो यहाँ पे भी बताया था कि जो गैंथोस्टोमेटा है, देख सकते हैं बेटा डायग्राम में, जो ये गैंथोस्टोमेटा था जिसके अंदर बियर्स जा थे, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पाइसिस बियर द फिन्स और टेट्रापोडा बियर्स द लिम्स। तो आज का हमारा जो काम है वो पाइसिस को 2 ग्रुप में भी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? पाइसिस की। तो देख सकते हैं बेटा आप पाइसिस के बारे में, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइसिस मतलब फिश। स्टडी ऑफ फिश इज़ कॉल्ड इथियोलॉजी, ठीक है, इथियोलॉजी। जो स्टडी होती है फ़िश की उसको हम बोलते हैं क्या? इक्थियोलॉजी। फ़िश आर द फर्स्ट इवोल्व्ड वर्टिब्रेट है, और फिश ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द ऑर्डियोविसिन पीरियड ऑफ पैलोजोइक ईरा। ये कोई पर्टिकुलर पीरियड है, मतलब आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ये पीरियड था, उस टाइम जो फिश था उसका ओरिजिन हुआ था। और आगे यहाँ पे बताया गया है
द फिश म्यूजियम इज कॉल्ड एक्वेरियम। द लार्जेस्ट एक्वेरियम इन इंडिया इज सिचुएटेड एट द बॉम्बे। फिशेस के बारे में कुछ जर्नल करेक्टर हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। फिश आर द एक्वेटिक वर्टिब्रेट, मरीन और फ्रेश वाटर, हर्बेशियस और कार्निवोरस। ये कहते हैं कि जो फिश हैं वो एक्वेटिक वर्टिब्रेट हैं, ठीक है। मरीन और फ्रेश वाटर, मरीन और फ्रेश वाटर पानी में भी ये पाए जाते हैं, फ्रेश पानी में भी, ये जो फ्रेश वाटर होता है उसमें भी पाए जाते हैं। हर्बेशियस घास खाने वाले और कार्निवोरस मांस खाने वाले भी कुछ फिशेज होती हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है, बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रीम लाइन, बोट शेप्ड, डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रक एंड टेल, ठीक है। नेक इसमें क्या होती है बेटा, अपसेंट होती है। ये का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। एक्जोस्केल्टन इज ऑफ डर्मल स्केल, द स्केल में बी प्लैकोइड, गैनोइड, साइक्लोइड, स्टीनोइड। मतलब जो इसका एक्जोस्केल्टन, इसका बाहर की बॉडी होती है, जो इसकी स्केल होती हैं वो प्लैकोइड या गैनोइड, साइक्लोइड और स्टीनोइड, ये 3-4 शेप में बनी हुई होती है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन विच आर सपोर्टेड बाय द फिन रे। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, गिल स्लिट, 5 to 7 पेयर्ड, नेक्ड और कवर्ड विद द ओपरकुलम। जो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स, वो 5 to 7 पेयर्ड में होता है और उनके ऊपर किसकी कवरिंग होती है, ओपरकुलम की। तो यहाँ पे एक जर्नल डायग्राम आप देख सकते हैं, ये फिशेज का है। जो ये ऊपर वाली आप फिन देख सकते हैं, इसको डोर्सल फिन बोलते हैं। जो ये वाली फिन है इसको आप लेटरल फिन बोल सकते हैं, और जो ये पीछे वाली इसको काउडल फिन बोल सकते हैं। जो ये नीचे है इसको एनल फिन, ये पैल्विक, पैक्टोरल जो साइड में है, और ये इसमें एक लेटरल लाइन होती है जो इसकी बॉडी को बैलेंस रखती है। और यहाँ पे गिल स्लिट होते हैं और इनके ऊपर कवरिंग होती है किसकी, ओपरकुलम की। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे फिशेस के बारे में कि एंडोस्केल्टन इज बोनी और कार्टिलेजिनस होता है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड एंड कॉल्ड एज वीनस हार्ट, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। जो इसका हार्ट होता है फिशेस का वो 2 चैम्बर्ड होता है, जिसको हम वीनस हार्ट बोलते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड होती है, क्रेनियल नर्व 10 पेयर होती है। टिम्पेनम, टिम्पेनिक कैविटी एंड ईयर ओसिल्स आर एब्सेंट। टिम्पेनम या टिम्पेनिक कैविटी क्या होती है, कुछ एयर बैग होते हैं फिशेस के अंदर, वहाँ पे जो ईयर ओसिल्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो एब्सेंट होती हैं। प्रेजेंस ऑफ साइनस वीनस इन द हार्ट, इनके अंदर साइनस वीनस, हार्ट मतलब वही जो मैंने ऊपर बताया था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और बैलेंसिंग, ये देखा प्रेजेंस ऑफ लेटरल लाइन सिस्टम विच हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग स्विमिंग। किडनी इसकी मीजोनेफ्रिक होती है, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। ये कोल्ड ब्लडेड पियोकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल होती है। फीमेल जो फीमेल होते हैं वो ओवीपैरस और वीवीपैरस, एग लेइंग और बेबी लेइंग फिशेस होती हैं। 2 टाइप ऑफ माइग्रेशन इन द फिश, फिश की माइग्रेशन को लेकर के 2 टाइप से हैं। एक कैटाड्रोमस जो फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर चली जाती हैं, जो मतलब साफ़ पानी से, और जो मरीन वाटर होता है नमकीन पानी उसमें चली जाएंगी, उसको कैटाड्रोमस लाइक फिश बोलते हैं, जैसे एंगुलिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ये एनाड्रोमस, फ्रॉम मरीन टू फ्रेश वाटर, जो मरीन से फ्रेश वाटर में जाती है, जैसे सैल्मोन, हिल्सा और ट्राउट, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइसीज, तो ये हमारा कल का लेक्चर रहेगा। तो आज आप इतना ही करें। थैंक यू वेरी मच।